कहानी शुरू होती है 3 महीने पहले। मंगलापुरी राज्य में सब कुछ ठीक था, जब तक कि अंधवन जंगल से आई एक अंधेरी परछाई ने पूरे राज्य की किस्मत ही बदल दी। देखो इन इंसानों को, जो मेरी ताकत को चुनौती देता है उसका यही हाल होता है। तू जो अपनी बेटी को बचाना चाहता था, अब कुत्ते बनकर भौंको। माया का जादू गांव वालों की चीखों को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। तभी उसी जंगल की पगडंडी पर आ रही थी मंगलापुरी की महारानी वैदेही अपनी दासी के साथ। कितनी शांति है यहाँ दासी। यह अंधवन जंगल जितना डरावना लगता है उतना ही सुंदर भी है। मुझे प्रकृति की ये शांत गोद बहुत पसंद है। महारानी, आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। लोग कहते हैं कि इस जंगल में कोई बुरी शक्ति रहती है। महाराज ने भी कहा था कि आप महल से बाहर ना जाएं। डर कैसा दासी? मैं तो इस जंगल की शांति में खो गई हूँ। देखो, हवा कितनी ताजी है और ये सब कितनी हरियाली है। अचानक उन्हें जानवरों की भयानक आवाजें सुनाई देती है। यह कैसी आवाज है? रानी और दासी एक दूसरे को देखती हैं और धीरे धीरे कदम बढ़ाती हैं। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर देखती हैं और जो दृश्य देखती हैं उसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। और तू अब तोता बनकर अपनी ही मौत का गीत गा। महारानी, ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में सब बात करते हैं। ये क्या कर रही है? ये तो अन्याय है, हमें इसे रोकना होगा। रानी वैदेही का साहस उनके डर पर हावी हो जाता है। वो बिना सोचे समझे सामने आ जाती हैं, जैसे कोई शेरनी अपनी संतानों की रक्षा के लिए आगे आती हो। एक इंसान इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और वो भी इतनी हिम्मत से मेरे सामने खड़ा है? तुम कौन हो? मैं मंगलापुरी राज्य की महारानी वैदेही हूँ। तुम कौन हो और इन बेगुनाह लोगों के साथ ये अत्याचार क्यों कर रही हो? ओह, तो तुम मंगलापुरी की रानी हो। तुम मुझे रोकने आई हो? तुम्हारी यही हिम्मत तुम्हें और तुम्हारी दासी को मेरी दास बना देगी। ये अत्याचार बंद करो, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। बहुत हो गया, तुम्हारी हिम्मत की यही सजा है। मैं तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी रानी होने का घमंड छीन लूं? माया हाथों से इशारा करती है। काली शक्ति रानी वैदेही और दासी पर गिरती है और पल भर में दोनों मेंढक बन जाती हैं। अब तुम मेरी कैदी हो महारानी। तुम्हारा राजा तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। महारानी वैदेही के लापता हुए अब पूरे 3 महीने बीत चुके थे। पूरे राज्य में चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इधर गणेश उत्सव भी अब कुछ ही दिनों में आने वाला था। महाराज, गणेश उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन लोगों में कोई उत्साह नहीं है। रानी साहिबा के लापता होने के बाद से पूरे राज्य में सन्नाटा पसरा हुआ है। रानी वैदेही को ढूंढने के लिए तुमने क्या किया सेनापति? क्या अंधवन जंगल में और खोज की गई? जी महाराज, हमने जंगल का एक एक कोना छान मारा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में ही गायब हो गई। लोगों का मानना है कि जंगल में कोई बुरी शक्ति है जिसने रानी साहिबा को गायब कर दिया है। बुरी शक्ति? पता लगाओ प्रजा किस बुरी शक्ति की बात कर रही है, और हाँ, उस जंगल में जाने पर सख्त रोक लगा दो। कोई भी नागरिक बिना मेरी अनुमति के वहां प्रवेश न करे। अगर ये बुरी शक्ति सच है तो उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं, और अगर जंगल के जंगली प्राणियों ने ही रानी पर हमला किया होता तो अब तक कोई न कोई सुराग जरूर मिल जाता। इसलिए सेनापति, जंगल की फिर से तलाशी लो, लेकिन इस बार ज्यादा सतर्क रहकर। जो भी चीज संदिग्ध लगे, बड़ी हो या छोटी, तुरंत मुझे बताना। जी महाराज, जैसा आप कहें। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरी वैदेही की रक्षा करना।
उसे किसी भी अनहोनी से बचाना। राजा की हर प्रार्थना में सिर्फ एक ही नाम था, वैदेही। धरती पर शोक और निराशा का साया गहराता जा रहा था। वही कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर एक नई लीला जन्म लेने वाली थी। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम नारद जी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। गणेश भगवान की जय हो। गणेश, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? पिताश्री, आपने सही पहचाना। मेरे उत्सव का समय आ गया है। मैं थोड़ा जल्दी जाकर पृथ्वी पर अपने भक्तों से मिलना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी उपस्थिति से पृथ्वी पर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। धन्यवाद पिताश्री। प्रभु, मैंने अपने भ्रमण में देखा है कि मंगलापुरी राज्य में दुख और उदासी का अंधेरा छाया हुआ है। क्या ये सब आपकी लीला का हिस्सा है? ये नियति का खेल है नारद। हर युग में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होता है। ये सिर्फ भगवान की ही नहीं बल्कि मनुष्य की भी परीक्षा है। अगर मनुष्य को अपनी शक्ति का एहसास हो जाए तो वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। मैं गणेश को इसलिए भेज रहा हूं ताकि वो मनुष्यों को सही राह दिखाएं, न कि उनकी समस्याओं को खुद हल करें। ये उनकी खुद की लड़ाई है। आपकी लीला असीम है प्रभु, मैं समझ गया। भगवान गणेश आकाश से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें नीचे एक अजीब सा गांव दिखा, जहां न कोई उत्सव था न कोई खुशी, बस एक उदासी और सन्नाटा था। ये नंद गांव था। मूषक, ये कैसा गांव है? यहाँ कोई चहल पहल क्यों नहीं है? गणेशोत्सव के लिए लोग इतने उदास क्यों हैं? ये तो गणेशोत्सव का समय है। प्रभु, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। हवा में एक अजीब सी नकारात्मकता है। मुझे डर लग रहा है। भगवान गणेश अपनी दिव्य शक्तियों से गांव में कुछ गड़बड़ी महसूस करते हैं। वो लोगों से बात करने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाते हैं। बाबा, आप इतने शांत क्यों हैं? गणेशोत्सव आने वाला है। क्या आप लोगों ने उसकी तैयारी नहीं की? गणेशोत्सव, ये क्या होता है? और तुम कौन हो? गांव में नए लगते हो। गणेश हूँ, माता पार्वती और महादेव का पुत्र। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? कौन महादेव और माता पार्वती? मैं किसी को नहीं जानता। और तुम्हारा मुख इतना अजीब क्यों है? लोगों को डराना बंद करो और जाओ यहाँ से। भगवान गणेश हैरान रह जाते हैं। तभी एक माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है, जिसकी आंखों में भी कोई चमक नहीं है। भगवान गणेश उसके पास जाते हैं। माँ, आपकी बच्ची इतनी बेजान क्यों लग रही है? पूरा गांव भी मानो किसी बोझ से दबा हुआ है। कौन हो तुम गजमुखी बालक? मेरी बच्ची को बेजान कहकर उसका हित चाहते हो? चले जाओ हमारे गांव से। अगर फिर कभी किसी को ऐसे अपशब्द कहते सुना तो हम तुम्हें डंडों से मारकर भगा देंगे, समझे? भगवान गणेश को कुछ गड़बड़ लगती है। वो समझ जाते हैं कि ये लोग जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी बुरी शक्ति के वश में हैं। मूषक, कुछ तो बहुत गलत है। इन लोगों की आंखों में कोई भावना नहीं है। जाओ और पता लगाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। मूषक ने तुरंत अपनी जासूसी शक्तियों का इस्तेमाल किया और गांव के आसपास का जायजा लेने चला गया। उसने जंगल के अंदर छिपी चुड़ैल माया की भयावह सच्चाई देख ली। नंदगांव के लोगों को मैंने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। राजा प्रसेनजीत अपनी रानी को ढूंढते ढूंढते हार चुके हैं। उन्हें क्या पता मैंने रानी को मेंढक बना के छिपा दिया है। अब पूरा नंदगांव मेरा होगा। मेरा जादू इतना प्रबल है कि कोई भी मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम मेरे आगे क्या हो? मेरी माया जाल में कोई भी फंस सकता है
अब तक जो लोग मेरे वश में नहीं आए हैं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी और उन्हें भी जानवर बना दूंगी। मूषक का डर इतना बढ़ गया कि वो बिना सोचे समझे तुरंत वापस भाग जाता है। क्या हुआ मूषक? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? प्रभु, गांव के पास के जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। उसका नाम माया है। उसने अपने माया जाल से पूरे गांव को वश में कर लिया है। वो लोगों को जानवर बना देती है और जो उसका विरोध करता है उसे मार भी डालती है। राजा की रानी को भी उसी ने मेंढक बना दिया है। वो बहुत शक्तिशाली है। मूषक ने कांपते हुए भगवान गणेश को सारी बात बताई। ये सुनकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया। उनके चेहरे पर क्रोध के भाव साफ दिख रहे थे। ये तो अन्याय है। इन बेगुनाहों पर इतना अत्याचार। मैं अभी जाकर उस चुड़ैल का अंत करता हूँ। तभी आकाश में बिजली चमकती है और भगवान शिव प्रकट होते हैं। पिताश्री, आप यहाँ? पुत्र गणेश, मैं यहाँ तुम्हें उस मायावी स्त्री का अंत करने से रोकने आया हूँ। पर क्यों पिताश्री? इन बेगुनाहों को बचाना मेरा धर्म है। मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। पुत्र, अगर हर बार संकट तुम खुद दूर करोगे तो मनुष्य प्रयास करना छोड़ देगा। ये लोग मायाजाल और भ्रम में फंसे हैं। ये खुद की मदद कैसे करेंगे पिताश्री? निर्मल और पवित्र हृदय पर कोई भी भ्रम ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तुम सिर्फ उन्हें सही रास्ता दिखाओ, बाकी सब उनके कर्मों और नियति पर छोड़ दो। मनुष्य जब अपने ही प्रयासों से जीत हासिल करता है, तभी उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। पिताश्री ने सही कहा। मुझे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसका हृदय पवित्र हो और जिसमें साहस हो। भगवान गणेश भगवान शिव की बात समझ गए। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक खून से लथपथ बिल्ली का रूप धारण किया और गांव के चौराहे पर लेट गए, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। फिर वह जंगल के पास जाकर लेट गए। तभी दो बहनें सीता और गीता वहां से गुजर रही थी। गीता, जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है। दीदी, मैं थक गई हूँ। हमारे माता पिता चले गए, अब हमें ही सब करना है। काश वो वापस आ जाते। हार मत मानो गीता, हमें अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। उनकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ है। याद है, पिताजी कहते थे कि सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं हारती। तभी उनकी नजर घायल बिल्ली पर पड़ती है। उनकी आंखों में दया के भाव उमड़ आते हैं। दीदी देखो, एक बिल्ली घायल है। हे भगवान, इसे बहुत चोट लगी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दीदी इसे छोड़ो, हमें जल्दी घर पहुंचना है, कहीं हमें देर ना हो जाए। नहीं गीता, ये भी एक जीव है। हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया था कि हमें हर जीव पर दया करनी चाहिए। हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। दोनों बहनें बिल्ली को घर ले आती है और उसका इलाज करती हैं। दीदी देखो, बिल्ली की आंखें चमक रही है। हाँ गीता, शायद ये ठीक हो रही है। बिल्ली की आंखों में एक दिव्य चमक दिखाई देती है। अचानक वो मानवीय आवाज में बात करने लगती है। तुम्हारा धन्यवाद। तुम दोनों का हृदय बहुत पवित्र है। तुम दोनों ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। दीदी, ये बिल्ली कैसे बोल रही है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? गीता, ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है। शांत हो जाओ। तुम दोनों ने अपनी पवित्रता और निस्वार्थ भाव से मेरा मन जीत लिया। इस गांव में जो भी हो रहा है वो एक चुड़ैल की वजह से है, जिसने 3 साल पहले तुम्हारे माता पिता को भी अपने जाल में फंसा लिया था। हमारे माता पिता? हाँ, तुम्हारी माता पिता। वे मरे नहीं, बल्कि चुड़ैल के माया जाल में फंस गए हैं। अगर तुम उस चुड़ैल को हरा पाई तो ही वे वापस आ पाएंगे।
पर हम तो साधारण लड़कियां हैं, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे पास ना तो कोई हथियार है और ना ही कोई जादुई शक्ति। बल की सीमा जहाँ थम जाती है, वहीं युक्ति की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? उस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे और माँ बाबा को वापस कैसे लाएंगे? गीता, अगर हमने सीधे उस पर हमला किया तो वो हमें भी मार डालेगी या शायद हमें भी किसी जानवर में बदल दे। तो फिर दीदी, क्या हम हमेशा ऐसे ही डरते रहेंगे? नहीं गीता, हमें चालाकी से काम लेना होगा, शक्ति से नहीं, युक्ति से। दीदी, क्या हम महाराज की मदद ले सकते हैं? हाँ, उस दिन जब हम जंगल में थे तो राजमहल के सिपाही महारानी को ढूंढ रहे थे। शायद महारानी भी उस चुड़ैल का शिकार हुई हो। अगर हम महाराज को सच बता दें और मदद मांगे तो वो हमारी भी मदद जरूर करेंगे। ठीक है दीदी, तो फिर कल सुबह ही हम राजमहल चलेंगे। माँ बाबा को छुड़ाने के लिए हमें महाराज की मदद लेनी ही होगी। अगले ही सुबह सीता और गीता हिम्मत जुटाकर राजमहल पहुंची। उनके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। महाराज, नंदगांव से 2 कन्याएं आपसे मिलने आई हैं। वे कहती हैं कि उन्हें रानी साहिबा के लापता होने का कुछ सुराग मिला है। उन्हें तुरंत दरबार में पेश किया जाए और ध्यान रहे, उनकी हर बात गौर से सुनी जाए। हो सकता है रानी साहिबा तक पहुंचने की यही एक कड़ी हो। महाराज के आदेश पर सैनिकों ने तुरंत उन दोनों लड़कियों को दरबार में लाया। डरो मत बच्चियों, बताओ क्या जानती हो महारानी के लापता होने के बारे में? महाराज, हमें लगता है कि महारानी को एक चुड़ैल ने अपने मायाजाल में कैद कर लिया है। वह चुड़ैल अंधवन जंगल में रहती है। चुड़ैल? ये कैसी निरर्थक बातें कर रही हो तुम दोनों? मेरे सैनिकों ने जंगल का कोना कोना छान मारा है, वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। महाराज, हमारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कल जब हम जंगल में गई थी तो हमें एक बिल्ली मिली। वह पूरी तरह से खून से लथपथ थी। हम उसे अपने घर ले आए और उसका इलाज किया। लेकिन जैसे ही उसके जख्म पर पट्टी बांधी, वह अचानक से मनुष्य की भाषा में बोलने लगी और उसने हमें बताया कि उस जंगल में कुछ भयानक घट रहा है। असल में उस दुष्ट ने पूरे गांव पर मायाजाल रच दिया है। गांव के लोग झूठे भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई उस मायाजाल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह तुरंत उसे या तो जानवर बना देती है या फिर निर्दयता से मार डालती है। गांव के कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। महाराज, आप चाहें तो स्वयं चलकर देख सकते हैं। यदि हमारी यह बात आपको झूठ लगे तो हम जो भी दंड देंगे उसे स्वीकार करने को तैयार है। क्या सचमुच ऐसा है? पूरे गांव पर कोई मायाजाल छाया हुआ है और जो भी उससे बाहर आता है वो या तो जानवर बन जाता है या मौत को गले लगा लेता है। महाराज, ये कन्याएं सच बोल रही हैं या झूठ, इसका तो मैं दावा नहीं कर सकता, परंतु एक बात निश्चित है, महारानी को ढूंढने जो सैनिक नंदगांव गए थे उनका अब तक कोई भी समाचार नहीं मिला, मानो वे लोग अदृश्य हो गए हों। महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा था। गांव के बाहर आपके सैनिक पूछताछ करने गए थे। कृपा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। मेरे माता पिता भी उसी दुष्ट चुड़ैल का शिकार बन चुके हैं। सैनिकों, मेरे साथ चलो, हम जंगल की ओर चलेंगे। अगर इन दोनों बच्चियों की बात सच निकली तो हम अपनी रानी और अपने लोगों को वापस ले आएंगे। राजा और सेनापति दोनों जंगल में उस चुड़ैल को मारने निकल पड़े। राजा प्रसेनजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी रानी को ढूंढ रहे हो? तुम्हें लगता है तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? तूने मेरी रानी को कष्ट पहुंचाया है, अब तेरा अंत निश्चित है। ओ, कितना साहसी राजा है। लेकिन तुम्हारी तलवार
मेरे जादू के सामने बेकार है। तेरा छल और तेरा अंधकार तेरे साथ ही मिटेगा। आज न्याय की जीत होगी और तेरा अंत। इतना कहते ही राजा ने मौका देखा और चतुराई से चुड़ैल पर जोरदार हमला कर दिया। चुड़ैल मंत्र और जादू कर पाती उससे पहले ही राजा ने उसे मार गिराया। चुड़ैल के मरते ही उसका मायाजाल टूट गया। गांव के सभी लोग भ्रम से मुक्त हो गए। जो लोग जानवर बन गए थे वे फिर से इंसान बन गए। एक ही पल में पूरा गांव बदल गया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सीता और गीता के माँ बाप घर लौट आते हैं। घर में खुशी और अपनापन लौट आता है। अगले दिन सीता और गीता ने अपने घर के पास एक मंदिर बनवाकर उसमें भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान गणेश प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। तुम दोनों ने अपने साहस और पवित्र हृदय से यह सब किया। तुम्हारा साहस और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राजा प्रसेनजित, आपकी रानी की खोज भी इन्हीं के कारण पूरी हुई है। इनकी पवित्रता ने ही मायाजाल को तोड़ा है। सीता और गीता की सच्चाई व साहस से नंदगांव बच गया। राजा प्रसेनजीत ने उन्हें सबसे बड़ा सम्मान और नया घर दिया। गांव में हर साल धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। ये कहानी सिखाती है पवित्र हृदय और नेक इरादों से हर मुश्किल आसान हो जाती है।